महाभारत क्यों हुई थी? इस सवाल का जवाब आज इस प्रसंग में आपको मिलने वाला है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद सर और आप देख रहे हैं अरविंद सर मोटिवेशन चैनल। ये सवाल मुझसे कई लोगों ने कई तरीके से किया। कृष्ण जी भगवान थे, फिर भी युद्ध होने दिया, इतने लोगों को मरने दिया, युद्ध के समय अस्त्र नहीं उठाए, और भी बहुत कुछ। इस उत्तर को मैं एक कहानी से, एक प्रसंग से आपसे साझा करना चाहूंगा और बहुत मजेदार अंदाज में आप जानेंगे कि श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया। आइए चलते हैं, सुनते हैं प्रसंग। श्री कृष्ण स्वयं भी महाभारत रोक ना सके। इस बात पर महामुनि उतंक को भी बड़ा क्रोध आ रहा था। अब क्या हुआ कि देवयुग से भगवान श्री कृष्ण उसी दिन द्वारका जाते हुए मुनि उतंक के आश्रम में आ पहुंचे। मुनि ने उन्हें देखते ही कटु शब्द कहना शुरू कर दिया कि आप इतने महाज्ञानी हैं, सामर्थ्यवान हैं, फिर भी आपने युद्ध रोक नहीं पाए। आपको उसके लिए मैं अगर श्राप दे दूं तो क्या सही नहीं होगा? भगवान कृष्ण हंसे और बोले, महामुनि, किसी को ज्ञान दिया जाए, समझाया जाए, बुझाया जाए और रास्ता दिखाया जाए तो भी वह विपरीत आचरण करें तो इसमें ज्ञान देने वाले का आखिर दोषी क्या है? यदि मैं स्वयं ही सब कुछ कर लेता तो संसार के इतने सारे लोगों की क्या आवश्यकता थी? मुनि जी का क्रोध शांत नहीं हुआ, क्रोध में थे काफी। लगता था वे मानेंगे नहीं, श्राप दे ही देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर कहा, महामुनि, मैंने आज तक किसी का अहित नहीं किया। निष्पाप व्यक्ति चट्टान की तरह सुदृढ़ होता है। आप श्राप देकर देख लें, मेरा कुछ नहीं होगा। हाँ, आपको किसी वरदान की आवश्यकता हो तो हमसे अवश्य मांग लें आप। अब उतंक जो महामुनि थे, उतंक जी, उन्होंने कहा, जो फिर आप ऐसा करें कि इस मरुस्थल में भी जल दृष्टि हो जाए और यहां भी सर्वत्र हरा भरा हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु, और वहां से आगे बढ़ गए। महामुनि उतंक एक दिन प्रातःकालीन भ्रमण में कुछ दूर तक निकल गए। दिन चढ़ते ही धूल भरी आंधी आ गई और मुनि मरुस्थल में भटक गए। जब आंधी शांत हुई तब उतंक ने अपने आप को निर्जल मरुस्थल में पड़ा पाया। धूप तप रही थी, प्यास के मारे मुनि के प्राण निकलने लगे। तभी महामुनि उतंक ने देखा, चमड़े के पात्र में जल लिए एक चंडाल सामने खड़ा है और पानी पीने के लिए कह रहा है। उतंक उत्तेजित हो उठे, उत्तेजना में उत्तेजित हो गए और बिगड़कर बोले, चांडाल, मेरे सामने से हट जा, नहीं तो अभी श्राप देकर भस्म कर दूंगा। चांडाल होकर भी तू मुझे पानी पिलाने की हिम्मत कर रहा है? उस चांडाल के साथ साथ उनको कृष्ण पर भी क्रोध आ रहा था। मुझे उस दिन मूर्ख बनाकर चले गए, पर आज उतंक के क्रोध से बचना कठिन है। जैसे ही श्राप देने के लिए उन्होंने मुंह खोला कि सामने भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। कृष्ण ने पूछा, नाराज न हो महामुनि, आप तो कहा करते थे कि आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही इंद्र है और आत्मा ही साक्षात परमात्मा है। फिर आप ही बताइए कि इस चांडाल की आत्मा में क्या इंद्र नहीं थे, या इंद्र ही थे जो आपको अमृत पिलाने आए थे, पर आपने उसे ठुकरा दिया। बताइए, अब मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? यह कहकर वहां से भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए और वह चांडाल भी। मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जाति, कुल और योग्यता के अभिमान में डूबे हुए मेरे जैसे व्यक्ति ने शास्त्र ज्ञान को व्यवहारिक नहीं बनाया। मतलब ज्ञान तो लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल व्यवहारिक अपने जीवन में नहीं लेके आ पाए पूरी तौर पे। तो फिर यदि कौरवों पांडवों ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी तो उसमें श्री कृष्ण का क्या दोष? इससे यह पता चलता है कि महापुरुष केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, उसे चरित्र में लाना या नहीं लाना आपका काम है। यदि आप उनसे प्राप्त ज्ञान को आचरण में नहीं ला पाते और यथार्थ लाभ से वंचित रह जाते हैं तो इसमें उनका कोई दोष नहीं। अंत में यही कहूंगा कि अगर समझाने से लोग समझ जाते तो बांसुरी वाला युद्ध नहीं होने देता। और अंत में हमारे लिए इस कहानी से ये शिक्षा भी मिली कि जो भी ज्ञान हम अर्जित करें उसको व्यवहारिक करें, अपने जीवन में लेके आएं। जय श्री कृष्णा। उम्मीद है आपको
महाभारत क्यों हुआ इसका उत्तर मिल गया होगा और अपने जीवन को और सुखमय और बेहतर बनाने के लिए सीख मिल गई होगी। देखते रहिए अरविंद सर मोटिवेशन। मैं हूं अरविंद सर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपका जीवन ज्ञान से भरा हो, ज्ञान व्यवहारिक भी हो और हमेशा आप खुश रहें।